आइए कवि सम्मेलन का प्रारंभ करते हैं। राजनीति के लोग बैठे हैं। देखिए, मुझे आज इन बड़े कवियों की टीम का संचालन करना है और मैं इन सब में छोटा हूँ। आप मेरे को सुनने में बहुत ज़्यादा लोड मत लेना, क्योंकि अपना चेचिस इस लायक नहीं है। नहीं, सही कह रहा हूँ मैं ज़्यादा टेंशन की बात करूँ तो मेरे हाथ पैर काबू में नहीं रहते हैं। और राजनीति का तो मैं भाई साहब बिल्कुल टेंशन नहीं लेता हूँ। आप देखो, 2014 में मोदी जी ने संसद की सीढ़ी पे माथा टेका और पहला भाषण दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरा भाषण दिया, घर घर शौचालय बनवाऊंगा। मैंने कहा, प्रभु जब खाओगे नहीं, खाने नहीं दोगे, तो फिर ये शौचालय की जरूरत काय के लिए? इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता। अच्छा, आप देखो, मोदी जी इतने कलाकार हो, एक वो बाबा जी है रामदेव बाबा, एक आंख बंद करके दनादन सब पतंजलि के सामान बेच दिए। अच्छा, बाबा जी इतने कलाकार भाभी कि पूरी दुनिया को लगाया योग में और खुद लग गए उद्योग में। बात आपको समझ में आए तो ताली वाली भी बजाते रहना। और बाबा रामदेव बाबा से तो मेरी कट्टर दुश्मनी, एकदम कट्टर दुश्मनी। बाबा जी बैठ गए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मेरी कट्टर दुश्मनी इसलिए क्योंकि आज से 17 साल पहले मैंने लव मैरिज की भाग के, और मेरी पत्नी का कलर एकदम ब्लैक, एकदम काला। और आप विश्वास मानना, मेरे पास जीवन में एकमात्र धन है, वो है पत्नी। अब बाबा जी दिल्ली में बैठ के चिल्ला रहे, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैंने कहा, बाबा जी पिताजी का इलाज चल रहा है, जो वापस लाओ। बड़ी मुश्किल से तो इसको भगा के लाया, और आप कह रहे हो कि वापस लाओ। यहाँ तक थी दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी। कोई बात आप तक पहुँचे तो ढंग की ताली बजा देना। पहले तो बाबा जी कहते रहे, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। बाद में कहने लग गए कि इसको सार्वजनिक करो। इसलिए मैं ऐसा कोई टेंशन नहीं लेता हूँ। काय के लिए टेंशन लेना? राजनीति के तमाम लोग बैठे, जमाने भर में टेंशन हो गई, मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए। अरे मैंने कहा, मोदी जी आ गए, तेरा लिया क्या? अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी जी आ गए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मोदी जी आ गए। आप भरोसे भी मत रहना। है नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। मोदी जी अकेले मरे क्या? हम तो इतने खुद चालू हैं कि जा रहे में भ्रष्टाचार हम चालू कर दें। सही कह रहा हूँ मैं। 3 इंजीनियर मरे, भारत, पाकिस्तान और चीन का। ऊपर पहुंचे, यमराज का दरवाजा खटखटाया, इतनी जोर से खटखटाया दरवाजा नीचे गिर गया। अंदर से दूत आया, बोले क्या चाहिए? तो हम इंजीनियर है, अंदर ले लो। दूत ने कहा, अंदर तो ले लूँगा, तुम इंजीनियर हो, तुमने दरवाजा तोड़ दिया, अब बताओ कि इसकी मरम्मत में खर्चा कितना आएगा? दूत ने सबसे पहले पाकिस्तान वाले से पूछा, तू बता रहा रहीम, खर्च कितना आएगा? रहीम बोला, महाराज खर्च आएगा 9,000 रुपये का। तो कैसे? तो क्या 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल और 3,000 मेरे। फिर उसने चीन वाले से पूछा, तू बता रहे चिंग पांग चो, खर्च कितना आएगा? वो बोला, देखो महाराज खर्च आएगा 12,000 रुपये का। तो कैसे? तो क्या 4 की लेबर, 4 का मटेरियल और 4 मेरे। अब अपने भारत का पुरुषोत्तम अपनी मस्ती में ही खड़ा हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं कि चल क्या रहा है जैसे ये खड़े हैं, उसको कोई लेना देना नहीं। दूत ने उससे पूछा, तू बता रहा पुरुषोत्तम खर्चा कितना आएगा? पुरुषोत्तम बोला, देखो महाराज खर्च आएगा 29,000 रुपये का। तो भाई 29,000 का कैसे आएगा? तो क्या 10,000 तो तेरे। आपने ठहाका गलत जगह लगा दिया। बात समझ में आए तो ढंग का ठहाका और ताली दोनों मंच तक आना चाहिए, लगना चाहिए कि कवि सम्मेलन प्रारंभ हो गया है। उसने पूछा क्या क्यों? 29,000 कैसे? तो क्या 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बचे 9,000 तो इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, अपने आप काम करेगा, अपने करने की क्या जरूरत है? तो इसलिए अपन ऐसा कोई टेंशन नहीं लेते। संस्कार कभी कभी दिक्कत भी देते हैं, है नहीं? सही कह रहा हूँ मैं। भाई साहब, मेरे पड़ोस में गोयल साहब रहते हैं,
गोयल साहब बड़े उद्योगपति हैं, उनका 5 साल का लड़का है जय। उसने गोयल साहब ने उस जय को सिखाया लड़के को कि कोई भी तेरा नाम पूछे तो ये कहना कि मेरा नाम जय कुमार है और मैं बड़े उद्योगपति गोयल साहब का लड़का हूँ, तो इम्प्रेशन पड़ेगा। गोयल साहब की मिसेस को ये बात नहीं जमी, क्योंकि महिलाएं संस्कार सिखाती है। उनको लगा कि इस बात में अहम झलकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे के मन में गलत भावना जाएगी। उन्होंने उस बच्चे को सिखाया कि बेटा तेरे पापा गलत बोल रहे थे, कोई भी नाम पूछे तो ये कहना कि मेरा नाम जय कुमार गोयल है। बात खत्म हो गई, आई गई हो गई। आदरणीय विनीत चौहान जी मेरे यहाँ आए, मैं पड़ोस में इनको लेके गोयल साहब के यहाँ गया। इन्होंने उस बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो कह जय कुमार गोयल। बोले तुम गोयल साहब के लड़के हो? लड़का बोला कि हाँ पापा तो यही कहते हैं, लेकिन मम्मी मना करती है। आप तालियां बजाओ, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ। मेरे बारे में कह रहा था कि सुबह 7 बजे उठ के 4 बजे उठ के घर का काम कर लेते हैं। मैं एक बात बताऊं भाई साहब, मेरे घर में मेरी घरवाली मेरे से बिना पूछे कोई डिसीजन नहीं लेती है, इतनी चलती है मेरी मेरे घर में। 2 दिन पहले आई गौतम जी 2 साड़ी लेके, एक लाल और एक नीली। बोले पार्टी में जाना है, चलो बताओ कौन सी पहनूं। मैंने कहा लाल वाली पहन ले। 2 दिन पहले भी पार्टी में यही पहनी थी, मैं तो नीली वाली पहन के जाऊंगी। मैंने कहा नीली वाली पहन ले। मेरे से बिना पूछे डिसीजन नहीं लेती। फिर थोड़ी देर बाद आई 2 सैंडल लेके। ये महिलाएं बैठी है, ऐसा ही होता है ना भाभी, 2 सैंडल लेके, एक प्लेन एक फुल वाले। बताओ साड़ी डिसाइड हो गई, और सैंडल कौन से पहन के जाऊं? मैंने कहा प्लेन वाले पहन ले। कोई मरे गले में जा रहे हैं क्या? शादी ब्याह में जा रहे हैं, मैं तो फुल वाले सैंडल पहनूंगी। मैंने कहा फुल वाले पहन ले। मेरे से बिना पूछे डिसीजन नहीं लेती है। फिर आई थोड़ी देर में, अच्छा बताओ बिंदी कौन सी लगाऊं, छोटी लगाऊं कि बड़ी लगाऊं? 10 का सिक्का। मैंने कहा 10 का सिक्का लगा ले। तो अच्छा मेरे को इला अरुण बना के ले जाना है तुमको फैशन का ही मालूम नहीं है, बारीक बिंदी लगाते हैं, मैं बारीक बिंदी लगा के जाऊंगी। मैंने कहा बारीक लगा ले। मेरे से बिना पूछे डिसीजन नहीं लेती। फिर आई 2 बैग लेके कि अच्छा बड़ा बैग लेके चलूं कि हाथ में छोटा क्लच लेके चलूं? मैंने कहा बड़ा बैग टांग के चल। तो अच्छा राशन लेने जा रहे हैं, तुमको इसमें 2 किलो चावल 3 किलो शक्कर रख के लाना है। तुमको बिल्कुल भी सेंस नहीं है फैशन का। आजकल पार्टियों में महिलाएं हाथ में क्लच लेके चलती है। मैंने कहा क्लच लेके चल। मेरे से बिना पूछे डिसीजन नहीं लेती है। पूरी तैयार हुई, उसके बाद फिर मेरे से आके बोली तुम में अक्ल ही नहीं है। मैंने भी मुंडी यूं हिलाई, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। बोले तुम में अक्ल ही नहीं है, बताओ कितनी गंदी लग रही हूं मैं। अब मेरा धर्म संकट ये कि अपनी घर की बंदी को गंदी कह दूं तो वो मेरे को बंदी बनाते हैं। बताओ सही सही बताओ, मैं गंदी लग रही को नहीं लग रही हूँ? मैंने कहा गंदी तो लग रही है। अब उसने जो पलट कर जवाब दिया, आनंद ले लेना, ये महिलाएं भी बैठी है, बताओ गंदी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ? मैंने कहा गंदी तो लग रही है। तो फिर इतनी देर से क्या तुम्हारे बाप को रो रहे थे जब तैयार हो रही थी? जब बताना था ना, ये तो तुम्हारे हिसाब से तैयार हुई, मेरे हिसाब से तैयार होती तो अच्छी तैयार होती। तो ये महिलाओं का मामला है।